रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. योर सर्च एंड्स हियर। जी, और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और हर बुधवार की तरह छोटी सी ब्रेक के बाद पीके साहब वापस आ गए हैं, हमारे साथ हैं, उनसे करेंगे बातचीत। सर जी वेलकम, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी, मिस कर रहा था आप लोगों को, एक महीना मिस किया पूरा। जी जी बिल्कुल जी, और हम भी आपको मिस कर रहे थे क्योंकि अभी जो चेंजेस काफी आ रही हैं आने वाले टाइम में, कुछ खबरें आ रही हैं जो, लेकिन आपका जो नजरिया वो डिफरेंट होता है, आप बड़ी डेप्थ तक जाते हो। तो पहले ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं मार्केट को कि कैसे देख रहे हो आप? देखो रणवीर जी, बात यह है कि जैसे भी इन्फ्लेशन हमारी नीचे आई थी, 2.9% आई थी, तो उसका बड़ा एनकरेजिंग एक वो हुआ है, मतलब कि रिस्पांस हुआ है। लेकिन अभी इसके साथ साथ उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ रिपोर्ट्स ये आई हैं, और छोटी मोटी नहीं, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल की रिपोर्ट है, डेजर्डिन की रिपोर्ट है, स्कॉशिया बैंक की रिपोर्ट है। जैसे बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल ये कह रहा है कि हमारा जो, देखो एक बात तो यह है कि कैनेडियन इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी दोनों टाइटली इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक साथ ही चलती हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये टाइम आ गया है जबकि ये अलग रास्ते में चलनी शुरू हो गई, और हमारा जो है यहाँ पर जो इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जा रहा है और अमेरिका में उल्टा चल पड़ा है। यहाँ पर मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे प्राइम तो वहीं का वहीं है, लेकिन तुम्हें याद होगा से कुछ महीने पहले 5 ईयर फिक्स 6.2, 6.3 से भी ऊपर चला गया था, जो 5% तक आ गया, लेकिन वहां पर बढ़ रहे हैं। तो ये हालात जो है ना, ये शो करते हैं कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल पड़े हैं टेम्परेरी टाइम बिंग। अल्टीमेटली जाके तो एक ही रास्ता पकड़ना होगा। और इसके अंदर डेजर्डिन तो यहाँ तक भी कह दिया कि वो तो उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल में 50% चांसेस हैं। अच्छा, मैं जून की बात कर रहा था तो कहते हैं अप्रैल में भी 50% चांसेस हो चुके हैं, क्योंकि उनका ये बहुत जबरदस्त जो है ना, ये एक पॉइंट है जो कि मैंने भी हमेशा कहा है कि ये इंटरेस्ट रेट नीचे आने से भी तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को ऊपर बढ़ाने में बहुत बड़ा हाउसिंग कॉस्ट भी तो है। तो वो चीज जो है ना, ये शो कर रही है। लेकिन फिर भी मैं जून ही कहूंगा, मैं अप्रैल की तरफ थोड़ा कम जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो लेबर मार्केट, स्ट्रांग लेबर मार्केट है, वो भी एक बहुत बड़ा एक किस्म का रोल अदा कर रही है। तो देखो, आपको पता होगा जब अभी 2-3 दिन पहले जो ट्रूडो साहब ने भी कहा था कि ही होप करते हैं कि कनाडा के अंदर ये रेट कट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, पर साथ में उन्होंने पल्ला भी झाड़ दिया है कह के कि ये सब उनके ऊपर है, मैं तो सिर्फ अपना आइडिया दे रहा हूँ। देखो जैसे एबी अपने जो वो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जो एबी है, उन्होंने कहा था कि ये आप ये हरकतें बंद करो, पर वो बड़े कड़वे तरीके से बाहर आगे थे, कह रहे हैं कि आप जो है इन्फ्लेशन को ऊपर लेके जा रहे हो हाउसिंग कॉस्ट के चक्कर में, हाउसिंग कॉस्ट को रोको ताकि इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा। और ये इस वक्त ट्रूडो साहब के साथ ही थे जब ये ट्रूडो साहब बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि यस, अब ये इंटरेस्ट नीचे आने का टाइम आ गया टाइम। और एक हमारे कॉलर का भी मैसेज आया, कहते जी मैंने काफी देर पहले आपसे कुछ सलाह ली थी, तो तब मेरी थोड़ी सी प्रॉपर्टी खाली नहीं हो रही थी और लकीली अभी खाली हो रही है इसी महीने, तो आई वॉन्ट टू sell that semi-detached house in Brampton near Mississauga Road and Mayfield। तो उसके कभी मैं अभी खाली को 2-4 महीने रखूं, जैसे आप कह रहे हो जून तक के अभी लगा दूं सेल पे? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखो बात ये होती है कि एक्टिविटी आपको भी पता है, अभी एक्टिविटी मार्केट में शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। और आपको ये भी पता है कि अभी जो है अनएक्सपेक्टेड जो सेल जंप हुई है, हमने देखा ना, सेल बढ़नी शुरू हो गई। 3.7% का जंप जो आया दिसंबर के अंदर। अगर हम बात करें ग्रेटर टोरंटो जीटी की बात करें तो 11.5% का जंप आ गया। तो एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, तो उनको अब रुकना नहीं चाहिए, इनको भी सेल पे लगा देना चाहिए, पर ठोक बजा के, ये जल्दबाजी ना करें, क्योंकि टाइम इनके हक में है आगे। तो इसीलिए लगा दें, पर ठोक बजा के अपना आराम ढंग से बेचें। हमें कंटेक्ट करना चाहते हैं, बेशक कंटेक्ट कर लें, इनको हम सारे पैकेजेस वगैरह दे देंगे और मार्केट में एक्टिविटी शुरू होगी। हाँ, अब जो एक्टिविटी की बात जो कर रहे हैं उसके बाद अब ये रिवर्स चला जाता है, ये भी पंगा है। जैसे ही थोड़ा सा पता चलता है कि इंटरेस्ट नीचे आएंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर घरों की तरफ फिर भाग पड़ते हैं। और वो घर, देखो घरों की जब सेल होगी तो सेल ही काली नहीं होगी,
फर्नीचर भी खरीदे जाएंगे, हाँ, अप्लायंसेस भी खरीदे सारा जाएंगे, improve market। वो उसके बाद पर्दे शर्दे सब कुछ खरीदे जाएंगे, शॉपिंग शुरू हो जाएगी, फिर इन्फ्लेशन के ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद शुरू हो जाएगी। हाँ। तो ये सब विशेष सर्कल से बना हुआ है साइकिल, देखो क्या होता है आगे। जी, और आप पीके साहब को कॉल करना चाहे तो नंबर है 6472994757। एक कॉल ले लेते हैं, उनके जो सवाल है वो ऑनर करेंगे। नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताएं सर क्या सवाल आपका। हाँ सबरवाल जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ एक बात पूछनी थी, मेरा अभी रिन्यूअल आ रहा है मई में। जी अभी 4 साल की फिक्स थी तो वो तो बहुत अच्छा रेट था, तो आपसे एक एडवाइस चाहिए थी कि लॉटरी थी आपकी, उन पैसों को कहाँ ले गए आप? हमें नहीं मिला, उसके अंदर पार्टी पुटी नहीं रही, वो तो आपकी लॉटरी निकली हुई थी जो 4 साल की बता रहे हैं आप। अगर 4 साल पहले लिया था, क्या रेट से लिया था सर? 1.99। हाँ देखो ना, फ्री में पैसा ले रहे थे, आज तक मई तक आप ले रहे थे। बताइए अब क्या है? तो जी अभी नया रिन्यूअल में आपके हिसाब से फिक्स और वेरिएबल और कितने टाइम का लेना चाहिए रिन्यूअल? मैं कौन सी मई को है सर? बात करेंगे अप्रैल में, अप्रैल में बात करेंगे, अभी मत करो क्योंकि अभी हालात बदल सकते हैं। तो अभी आज की डेट के अंदर हमें यही देखना होता है पहले बैठ के कि आपको फिक्स 5 साल क्या दे रहे हैं, फिक्स 3 ईयर क्या दे रहे हैं, फिक्स्ड 1 साल क्या दे रहे हैं और वेरिएबल क्या दे रहे हैं। ये चारों के रेट लेने के बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हाँ अभी क्या लेना चाहिए। ये अभी मत लो इनसे अभी लो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अप्रैल के फर्स्ट वीक है, सो इट्स टू अर्ली टू डिसाइड दिस। यस हालात क्योंकि चेंज हो सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। जी, और पीके साहब का नंबर 6472994757। और एक और मैसेज आया, कहते जी थोड़ा सा कॉन्डो मार्केट के बारे में थोड़ा सा अपडेट करें कि कॉन्डो मार्केट का कैसे इफेक्ट होगा अभी इस लेटेस्ट। जी देखो जी, सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म क्लोजिंग में हमेशा आप यू आर एट द रिस्क। Okay. सिंपल। लॉन्ग टर्म क्लोजिंग, रणवीर जी मैं अभी कुछ बिल्डरों को पर्सनली मिला, जाके इजराइल भी गया था मैं अभी इनको मिलने के लिए, लिंटारा चेयरमैन को, बल्कि यहाँ पर भी मैं 2-3 बिल्डरों को मिला अभी, बल्कि एक से मुलाकात मेरी कहीं आउट ऑफ कंट्री भी फिर होने वाली है। सर मैं एक चैलेंज के साथ आज ऑन एयर आपके साथ कह रहा हूँ कि मैं जो लॉन्ग टर्म क्लोजिंग बिल्डरों से नेगोशिएट कर रहा हूँ, ये ऑन एयर कह रहा हूँ, कोई इसमें मजाक नहीं है, ऑन एयर कह रहा हूँ कि वो इंसेंटिव्स आपको कोई रियल्टर नहीं दे सकता, इवन बिल्डर भी नहीं दे सकता। मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया कि आप भी ये रेट नहीं दे सकते अगले 1 महीने के लिए जो मैं दे रहा हूँ। मतलब आप प्राइस लिस्ट ले लीजिए, डिस्काउंट्स ले लीजिए, जितना कर सकते हो कर लीजिए, मार्केट में मेरे पास आ जाइए, उसके ऊपर मैं आपको डिस्काउंट ऐसे दिलवा दूंगा जो कि अनबिलीवेबल है। ये वो है, क्यों है ये भी कारण दे देता हूँ। एक तो वो बिल्डरों के वो है जिनका कि कोटा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने कोटा पूरा करना है, बेच के 10, 12, 15 यूनिट्स का। और नंबर 2 मेरी बल्क बाइंग, 200 यूनिट एक बिल्डिंग के अंदर बेच देना, 100, 50, 60, 100 एक बिल्डिंग बेचने का मेरा जो पावर है बाइंग, उसके चक्कर में गारंटी देकर लो जी मेरे को ये डिस्काउंट दे दो, मैं 10 आपके अगले 15 दिन के अंदर और बेच दूंगा, गारंटी देकर मैंने लिया हुआ है। तो आपको अगर ह्यूज डिस्काउंट्स लॉन्ग टर्म क्लोजिंग्स अगर मिलती है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय, क्योंकि आपका डिफरेंस ही दूसरे कंपटीटर से इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेच देगा तो आप फिर भी 1 लाख कमा लोगे। तो ये बहुत जरूरी है। मार्केट दोनों अच्छी है, लो राइज भी बड़ी अच्छी है लॉन्ग टर्म अगर क्लोजिंग है तो, हाई राइज भी अच्छी है अगर लॉन्ग टर्म क्लोजिंग है तो। मिनिमम आप इसकी क्लोजिंग 3 साल से कम मत चलिए, 27 की क्लोजिंग से पहले मत लीजिए, यू कैन नॉट लूज द मनी। जी, और स्टूडियो नंबर 1691900008 और आप पीके साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। और दूसरा पीके साहब कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी राइट टाइम कौन सा? अभी तो जैसे बायर मार्केट आ चुकी है कि अभी आएगी? तो जी बात यह है, मैं तो कहूंगा कि बायर्स मार्केट की तरफ टिल्ट हो रही है, अभी पूरी नहीं गई पर टिल्ट हो रही है। सेलर के तो हाथ से निकल गई, लेकिन अब जो पिछले 15-20 दिन से हम ट्रेंड देख रहे हैं, सेल बढ़ रही है, थोड़ा सेलर का भी इसमें, अगर इफ इट इज अ राइट प्राइस यू कैन सेल इट। मेरे को कल ही मेरे एजेंट का आया कि सर 10 ऑफर आ गई हैं, 10 ऑफर आ गई अच्छा मकान के ऊपर। ओह रियली? हाँ जी, 10 ऑफर्स। तो अब आप बताइए कि राइट प्राइस है तो ऑफर आज भी आ रही है। जैसे मैंने कहा कि लिटिल कंसर्न इसमें, स्कॉशिया बैंक थोड़ा कंसर्न था। स्कॉशिया बैंक का नाम था मेरे ख्याल लेडी का फरा, आई थिंक ओमरन, सीनियर इकोनॉमिस्ट। उसने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा कि ये जो होम सेल्स जो बढ़ रही हैं इस वक्त, पॉजिटिव जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये जो है इन ए वे इन्फ्लेशन को ऊपर की तरफ धकेलने के लिए फिर गड़बड़ खड़ी हो रहा है। इंटरेस्ट रेट हो सकता है फिर थोड़ा बढ़ने में, घटने में लेट हो जाए, लेकिन हमने अपने रियल एस्टेट के हिसाब से देखना, ये तो चीजें सारी जिंदगी में चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव इधर उधर।
लेकिन ये जो 10-10 ऑफर आ जाना फिर सर, ये तो 10 है, अभी थोड़े दिन पहले 16 ऑफर आई थी एक प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा जी। तो इफ द प्राइस इज राइट, ऑफर अभी भी आ रही है, ऐसी बात नहीं है। हम अनाप शनाप प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं। हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं मैंने जी 1.4 मिलियन का लिया था तो मैं 1.4 मिलियन से कम नहीं बेचूंगा, तो फिर बेच लो यार। कोई तुम्हें दिमाग खराब वाला बंदा मिलेगा जो ले लेगा आपसे। जब मार्केट के हिसाब से चलोगे, इफ द प्राइस टुडे इज 1.3, यू हैव टू सेल इट 1.3। तो मल्टीपल ऑफर आज भी आती हैं, लेकिन अगर उल्टे सीधे प्राइस मांगोगे तो नहीं बिकेगा, बैठे रहोगे आप। जी जी और एक और मैसेज आया, कहता जी कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने एक बुक कराया था और मुझे अभी जो एक ईमेल आई है बिल्डर की कि फाइनल टेंटेटिव ऑक्यूपेंसी डेट तो वो उन्होंने दी है जून मतलब 2025 में। तो ये इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? नहीं, ये चेंज हो जाएगी जून 2025 के अंदर। ये तो चेंज होगी अभी इसके ऊपर ना जाए। 90 डेज बिफोर दैट डेट बैंक बिल्डर कैन अगेन चेंज अनलेस इट इज एज पर टेरियन। ये आखिरी ना हो। अगर मुझे प्रोजेक्ट बताएंगे तो मैं उनको अभी बता दूंगा, अगर प्रोजेक्ट नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो टेरियन की वारंटी का जो फर्स्ट पेज है उसको पढ़ लें, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी टेंटेटिव डेट्स हैं आगे। वाटर एज डाउनटाउन लेक शोर। वाटर एज का बिल्डर तो अभी भी और बेच रहा है, अभी तो और मार्केट के अंदर उसके आ रहे हैं, तो ये डेट चेंज हो सकती है बस। इसके और ना जाए अभी। इट इज टू, बल्कि इनके लिए बहुत अच्छा हो गया जून 2025 तब तक मार्केट बड़ी अच्छी हो जाएगी। इनके लिए बल्कि अच्छा हो गया आगे जाना, और ये एक्सपेक्टेड भी था। तो उनका ये था कि मतलब मैं मॉर्टगेज लेने के लिए कब तैयारी शुरू कर सकता हूँ? नो। देखो, इनका फ्लोर कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऑक्यूपेंसी लेने के बाद क्लोजिंग का 2-3 महीने का गैप होता है, तब हम मॉर्टगेज के लिए जाते हैं। और लकीली इनकी डेट इतनी अच्छी आ गई है कि इनको तब तक प्राइस इनका मॉर्टगेज का इंटरेस्ट नीचे आ चुका होगा। ही शुड बी लकी। फ्लोर 36 है, उनका 36। हाँ बस, तो इनका कम से कम ऑक्यूपेंसी और क्लोजिंग अंदर 3 महीने का गैप होगा। अच्छा, तो नोटिस देंगे तो उसके बाद ये शुरू करें। हाँ जी, जो वो नोटिस देंगे इनको अभी भी नहीं, जब ऑक्यूपेंसी की चाबी मिल जाएगी उसके बाद मॉर्टगेज के लिए तैयारी शुरू करें। अच्छा, उसके बाद मॉर्टगेज के लिए तैयारी करें। ठीक है ठीक है जी। और स्टूडियो नंबर 4691900008 और पीके साहब आज हमारे साथ है। और पीके साहब एक मैसेज और है कि जो एक रिपोर्ट आई थी कि बैंक ऑफ कनाडा जो है वो मॉर्टगेज रेट एंड ऑफ ईयर तक आई थिंक 2-2.5% तक भी ला सकता है। इज इट राइट? तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ओवरनाइट की बात हो रही है जी, जो भी आपको कह रहे हैं ओवरनाइट की बात हो रही है, क्योंकि इसका जो ओवरनाइट है वो 5 है, तो ये 2.5 की तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। पर यस, ये बेंजामिन ताल साहब जो CIBC का, उनका भी कहना है, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि 2025 के एंड तक 2.5 से 3% के बीच में हो सकता है। पर 2024 में अभी CIBC की रिपोर्ट आई थी, वो कह रहे थे कि 1.25 और नीचे आ सकता है। तो मैं नहीं मानता कि ओवरनाइट 2.5% आ जाएगा। मेरे हिसाब से ओवरनाइट अगर 3.5% भी आ गया इस साल के अंत तक तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो दूसरा उन्होंने पूछा कि जैसे सपोज करो अगले साल भी आ जाए 2.5%, तो उसके बाद फिर वो रियल एस्टेट वाला वैसे जंप होने की उम्मीद है? देखो रणवीर जी, आदमी की नेचर है वो तसल्ली तो होती नहीं कभी किसी नहीं होती। क्यों जी? कमजोरी है ना जी, ये कमजोरी है। तो वो क्या करते हैं, वो ढीठ है, वो मार खा के फिर खड़ा हो जाता है, फिर लेना शुरू होता है जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। लेकिन सर वो इंटरेस्ट रेट नहीं आएंगे। देखो 0.25 था ओवरनाइट, तो अब कहा 5%, तो 3% भी आ गया, तो अब वो दिन गए कई डिकेड्स तक की वो टाइम दोबारा आएगा। 3% भी अगर ओवरनाइट आ जाता है तो इंटरेस्ट रेट 4.5% के करीब होता है, और जो कि एक बड़ा फेयर इंटरेस्ट रेट है। मुझे याद है 2000 के आसपास जब इंटरेस्ट रेट 5.5-6% हुआ था तो हम कहते थे लॉटरी है। तो आज हमको लॉटरी की जगह वो शराब लग रहा है, क्योंकि हमें फ्री खाने की आदत पड़ गई। तो मेरे ख्याल से एक फेयर इंटरेस्ट रेट जो है वो 4-4.5% है। 3% ओवरनाइट है जो कि आ जाना चाहिए 2025 तक। लेकिन अब कई लोगों का ये भी आर्गुमेंट है कि जब आप कहते थे कि वो लॉटरी थी 2000 में, तब डिटैच घर 3.5 लाख का मिल जाता था, आज वही डिटैच घर 1.3 मिलियन का मिल रहा है। यस, ये भी एक आर्गुमेंट बड़ा अच्छा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो मुझे लगता है ये इन्फ्लेशन से 1-1.5% ऊपर रहना जायज है। जी बिल्कुल जी। और पीके साहब का नंबर है 6472994757। और पीके साहब कोई अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो कुछ कहना चाहेंगे, बताएंगे? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैंने बिल्डर से नेगोशिएट किया हुआ है। लो राइज में टाउन होम्स हैं, सेमी अटैच हैं, डिटैच हैं, हाई राइज में अपार्टमेंट्स हैं, मतलब सस्ते लेके महंगे से महंगे, मतलब 5-5.5 लाख के अपार्टमेंट से लेके 18 मिलियन तक का भी अपार्टमेंट तो मैंने नेगोशिएट करके रखा हुआ है। बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे प्राइजेस, मेरे इंसेंटिव्स कोई मैच नहीं कर सकता। मैंने बल्क में उनसे बिल्डर से डील किया हुआ है और मैंने निकालने हैं। बिल्डर नोज इट। जब एक बार पीके साहब ने कह दिया कि इतने मेरे हो गए, मतलब हो गए। आपको सारा बेनिफिट मिलेगा, मुझे कांटेक्ट कर लो, तुम्हें खुशी होगी, तुम सोच भी नहीं
नहीं सकते कि मैंने क्या दिलवाया आपको। 2027, 28, 29 की क्लोजिंग्स हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी सर्विसेज जो होती हैं वो कोई अनमैच सर्विसेज है हमारी लाइफ लॉन्ग। इन हाउस लॉयर हैं, इन हाउस मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं, इन हाउस अकाउंटेंट हैं, तो इन हाउस हमारा सारी सर्विसेज आप लोगों को मिलती है और ऊपर से मैं बैठा हूँ आपके लिए 24 आवर्स आपकी हेल्प करने के लिए। यू कैन कंटेक्ट मी। बहुत जल्दी हम एक बस टूर करेंगे। एक क्या करेंगे, इतनी ज्यादा आ गई है कि 2-3 बस टूर करने पड़ेंगे हमें, साइट सीइंग और डिफरेंट बिल्डिंग्स की, जिसकी एड आपके यहाँ बड़ी जल्दी शुरू होगी। तो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट दिखाए जाएंगे विच ह्यूज डिस्काउंट्स। यहाँ तक कि भी मैं आपको बता दूं एक बात, एक बिल्डर से बात हुई है कि आप जो उससे अपार्टमेंट लोगे, आपको क्लोजिंग करने के बाद 2 साल तक मॉर्गेज आपकी बिल्डर देगा। अरे वाह सर, आपने 1 मिलियन का लिया ना, तो मान लीजिए आपने उसके बाद 20% डाउन किया या 25, मान लो आपकी मॉर्गेज पड़ती है महीने की 4,000, साल की 48, 2 साल की लगभग 1 लाख जी। सारी बिल्डर देगा हर महीने आपकी मॉर्गेज। आपने देने की जो रेंट आ रहा सारा घर ले जाओ। कैसी लगी बात आपको? क्या बात है सर, नेवर हर्ड। सर हमने ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत एग्जांपल है जो हमने नेगोशिएट किया बिल्डर के साथ। थैंक यू वेरी मच रणवीर जी, फिर अगले बुधवार बात होती है। नो प्रॉब्लम सर। पीके साहब का नंबर है 6472994757। बड़ा मजा आता है सर आपसे बात करके हमेशा, और इंतजार रहेगी अगले बुधवार की सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।